नमस्कार। मेरा नाम रवि शर्मा है। वेस्टिज हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसे सेहत का खजाना कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजूर की। खजूर को न सिर्फ टेस्ट और एनर्जी का सोर्स माना जाता है, बल्कि इसका धार्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। इसे डेजर्ट का सोना और नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खजूर के इतिहास के बारे में, इसकी वैरायटी, न्यूट्रिशंस वैल्यू, सेहत के बेनिफिट, खाने के तरीके, धर्म और संस्कृति में इसका महत्व, सावधानियां और मार्केट वैल्यू। यानी कि आज हम खजूर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, यह दुनिया के सबसे पुराने फ्रूट्स में से एक माना जाता है। इसका साइंटिस्ट नाम फोनिक्स डैक्टिलीफेरा और यह पाम ट्री फैमिली से रिलेटेड है। इतिहासकारों का मानना है कि खजूर की खेती लगभग 5000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। सबसे पहले इसकी पहचान मिडल ईस्ट और मेसोपोटामिया में, जो कि आज का इराक के क्षेत्र में हुई थी। वहीं से धीरे धीरे यह अरब देशों, उत्तरी अफ्रीका और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। खजूर का उल्लेख हमें कई धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। भारत में यह खास तौर पर जैसलमेर राजस्थान में, कच्छ के गुजरात में और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। इसी वजह से इसे रेगिस्तान का फल और डेजर्ट का सोना कहा जाता है। यह सिर्फ एक फ्रूट नहीं, बल्कि बिजनेस और कल्चरल का भी अहम हिस्सा रहा है। अरब देशों से भारत आने वाले व्यापारियों के जहाज़ों में खजूर हमेशा मौजूद रहता था और वह धीरे धीरे यह भारतीय परंपराओं में भी शामिल हो गया। खजूर सिर्फ एक स्वादिष्ट फ्रूट नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों का गवाह भी रहा है। दोस्तों, खजूर दुनिया भर में बहुत सारी वैरायटीज़ में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में खजूर की लगभग 200 से भी ज़्यादा किस्में यानी कि वैरायटी मौजूद है। हर वैरायटी का अलग अलग टेस्ट, आकार और एडवांटेज होते हैं, यानी कि गुण होते हैं। चलो जानते हैं वैरायटीज़ के बारे में। मेजुल, इसे खजूर की रानी भी कहा जाता है। ये बड़े आकार में बेहद मुलायम और रसदार होते हैं। इनका टेस्ट कैरेमल जैसा मीठा होता है और ये सबसे ज़्यादा मोरक्को और जॉर्डन में पाए जाते हैं। आजकल इन्हें प्रीमियम क्वालिटी के कारण पूरे विश्व में बहुत लाइक किया जाता है। अजवा खजूर का नाम सुनते ही लोग इसकी खासियत समझ जाते हैं। यह खास क्वालिटी सिर्फ मदीना में पाई जाती है। अजवा खजूर छोटे आकार के, काले रंग के और टेस्ट में हल्के मीठे होते हैं। बरही खजूर गोल आकार के और बेहद मुलायम होते हैं। इनका स्वाद लगभग कैरेमल या गुड़ जैसा होता है। इन्हें ताज़ा भी खाया जा सकता है और सुखाकर भी खाया जा सकता है। डेगलेटनूर, इन्हें खजूर की रानी कहा जाता है। इनका रंग हल्का सुनहरा भूरा होता है और स्वाद हल्का मीठा। इनका सेवन अक्सर मिठाइयों में और डेजर्ट बनाने में किया जाता है। अगला आता है खुदरी। ये खजूर सऊदी अरब और मिस्र में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। रंग गहरा भूरा, आकार मध्यम और स्वाद मीठा लेकिन हल्का होता है। इनकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं, इसलिए इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। सफावी में भी सऊदी अरब की विशेष क्वालिटी है। इनका रंग काला और बनावट मुलायम होती है। सफावी खजूर टेस्ट में अजवा जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सस्ते मिलते हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी किस्में हैं, वैरायटीज़ हैं, जैसे शुक्री, मबरूम, हलावी और अंबर खजूर, जो अपने अलग अलग टेस्ट और गुणों के लिए जाना जाता है। अगर हम खजूर की खेती के बारे में बात करें तो भारत में खजूर की खेती सबसे पहले कच्छ, गुजरात और जैसलमेर राजस्थान में शुरू हुई थी। खजूर उगाने के लिए गर्म
और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड तक सबसे उपयुक्त है। वर्षा बहुत अधिक न हो, क्योंकि ज़्यादा नमी से पौधा खराब हो जाता है। ये रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। खेती के लिए सही जलवायु के साथ साथ उपयुक्त मिट्टी भी बहुत आवश्यक है। मिट्टी की गुणवत्ता सीधे खजूर की पैदावार और फलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। खजूर की खेती के लिए गहरी, रेतीली और दोमट मिट्टी यानी कि सैंडी लोम सॉइल सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह फसल उन जगहों पर उगाई जाती है जहां रेतीली, हल्की जल निकासी वाली और कम उर्वरक वाली मिट्टी हो। भारी चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल में इसकी खेती कम सफल होती है, क्योंकि उसमें पानी भरने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है। यह एग्री स्टूडेंट और किसानों के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि खजूर की फसल सीधे तौर पर पानी और ड्रेनेज पर निर्भर करती है। खजूर फोनिक्स डेक्टिलेफेरा एक ऐसा पौधा है जो गर्म और शुष्क जलवायु में फलता फूलता है। इसकी खेती उन इलाकों में सफल होती है जहां पानी कम मात्रा में मिलता है। खजूर का पेड़ सूखा सहन कर सकता है, लेकिन जल भराव, वाटर लॉगिंग को बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाता। यही कारण है कि खजूर की खेती में अच्छी जल निकासी व्यवस्था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बेहद ज़रूरी है। ड्रेनेज ज़रूरी क्यों है? खजूर के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको पड़ती है। अगर खेत में पानी रुक जाए तो जड़ों में सड़न, रूट रॉट होने लगती है। लंबे समय तक जल भराव होने से पौधा सूख भी जाता है। खराब ड्रेनेज से फलों का विकास रुक जाता है और पैदावार बहुत कम हो जाती है। खजूर की जड़ों पर जल भराव के कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। पौधों में अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। फंगल रोग, रूट रॉट, विल्ट की संभावना बढ़ जाती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन कम होता है। लंबे समय तक जल भराव रहने पर पौधा पूरी तरह नष्ट हो सकता है। खजूर के लिए बालू मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मिट्टी का पीएच लेवल 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। खेत में गहरी नालियाँ, डीप फैरोस यानी ढाल स्लोप होनी चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी जल्दी निकल सके। जिन जगहों पर मुगल सरफेस ऊपरी होती है वहाँ टाइल ड्रेनेज या भूमि पाइप ड्रेनेज लगाना ज़रूरी होता है। खेत में 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी और 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नालियों को मुख्य नाली से जोड़कर एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालना। खेत के अंदर 1.5 टू 2.5 मीटर गहराई पर पाइप या टाइल लगाकर पानी निकालना। इससे भूजल लेवल कंट्रोल रहता है और पौधों की जड़ें सेफ रहती है। खेत को हल्की ढलान पर तैयार करना, ताकि वर्षा का या सिंचाई का अन्य पानी एक जगह न रुके। खजूर को नियमित लेकिन नियंत्रित सिंचाई चाहिए। डीप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें पानी सीधे जड़ों तक जाता है और जल भराव नहीं होता है। गर्मी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर और सर्दी में 20 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खेत में पानी न ठहरे। पौधों की जड़ें स्वस्थ और मजबूत रहती हैं। रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता है। पौधों की वृद्धि व प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। खजूर की गुणवत्ता, आकार, मिठास, रंग में सुधार होता है। लंबे समय तक बाग की उत्पादकता बनी रहती है। खजूर की खेती कभी भी निचली जगह पर न करें जहां अधिक वर्षा होती है। वहां ऊंची मेड़ बनाकर पौधारोपण करें। पौधे की जड़ के पास हमेशा ढीली और सांस लेने योग्य मिट्टी रखें। पौधा तैयार करने के 2 मुख्य तरीके हो सकते हैं। ऑफसेट, पुराने पेड़ से
निकालने वाली कलम। टिश्यू कल्चर, आधुनिक टेक्निक से स्वस्थ पौधे लगाने का सही समय फरवरी से अप्रैल या जुलाई अगस्त। गड्ढे का आकार 1x1x1 मीटर। इसमें गोबर की खाद और मिट्टी मिलाएं। पौधों के बीच की 7x7 मीटर, लगभग 200 पेड़ प्रति हेक्टर। नर और मादा पौधे अलग होते हैं, इसलिए 10.1 अनुपात के रोपण करना चाहिए। शुरुआती 2 से 3 साल तक नियमित सिंचाई जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन सबसे उपयुक्त तरीका है। गर्मी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर और ठंड ऋतु में 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी दें। बारिश के मौसम में पानी रुकने न दें। ड्रेनेज सिस्टम ज़रूरी है। ज़्यादा नमी से फंगस, जड़ सड़ना और किप्स जैसे कीट लगते हैं। नेचुरल पॉलिनेशन हवा और कीड़ों से होता है, लेकिन व्यावसायिक खेती में हैंड पॉलिनेशन करना ज़रूरी है। पॉलिनेशन के उत्पादन में 50 से 60% तक वृद्धि होती है। कीट रोग के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ब्यूड रोग, जड़ों और पत्तियों को नुकसान, लीफ स्पॉट, फ्रूट रोट, रेड पाम बिविल, थ्रिप्स और माइट्स। कंट्रोलिंग पावर में कुछ प्रभावित हिस्से हटाना। समय समय पर कीटनाशक और फफूंदनाशी छिड़काव। ड्रेनेज और सफाई पर ध्यान रखना। पौधों 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। 8 से 10 साल कंप्लीट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। 25 से 30 साल अधिकतम उत्पादन हो सकता है। अगर हम एवरेज प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्रति पेड़ से 60 से 100 केजी फल, और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 8 से 10 टन तक फसल उतरती है। अच्छी क्वालिटी के पैदावार है तो बढ़कर 15 से 20 टन तक संभव हो सकती है। खजूर पकने के 4 चरण: केमली, खलाल, रुताब और तमर। तुड़ाई का सही समय फल नरम और मीठा हो जाए। तोड़ने के तरीके: हाथ से या मशीनों से। प्रति हेक्टेयर पैदावार का अनुमान और मार्केटिंग से पहले की तैयारियां। खजूर को नेचुरल एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी और न्यूट्रिशंस दोनों बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। 100 ग्राम खजूर में एवरेज कैलोरी 300 कार्बोहाइड्रेट, 70 to 75% ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्रोटीन 2 to 3%, फाइबर 7 to 8%, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। खजूर हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए इसे खेल कूद करने वाले लोग और रोज़ा खोलने में ये लोग खाते हैं। इसमें मौजूद नेचुरल मिठास शरीर को तुरंत एक्टिव करती है। इसमें भरपूर फाइबर होता है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, इंटेस्टाइन्स को साफ रखता है और डाइजेशन को अच्छा बनाए रखता है। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में विशेष रूप से लाभकारी है। इसमें आयरन भरपूर है जिससे एनीमिया यानी कि खून की कमी में लाभ मिलता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जिससे हार्ट स्वस्थ रहता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। डिलीवरी के समय दर्द कम करने और ताकत बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी खजूर बहुत फायदेमंद है। खजूर में विटामिन B6 होता है जो माइंड की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और स्ट्रॉन्ग करता है। थकान, तनाव और डिप्रेशन में फ़ायदा करता है। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम और जिंक होता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।
कैंसर जैसी प्रॉब्लम से बचाव करने में सहायक हो सकता है। खजूर दूध के साथ देने पर बच्चों की हड्डियां और माइंड स्ट्रांग होता है। यह नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है। और हम ओल्ड मैन के बारे में देखें तो कॉन्स्टिपेशन और शरीर की कमजोरी में लाभकारी होता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में भी ये हेल्पफुल होता है। खजूर को दूध के साथ खाया जाए तो कमजोरी, थकान और खून की कमी को दूर करता है। खजूर को बादाम के साथ खाया जाए तो माइंड की शक्ति बढ़ाता है। खजूर का सिरप बच्चों और बीमार लोगों को ताकत देता है। दिन में 4 से 6 खजूर पर्याप्त मात्रा में होता है खाने के लिए। खजूर गर्म होने का कारण ज़्यादा मात्रा में न खाएं, वरना शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। डायबिटीज़ के पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस से सीमित मात्रा में सेवन करें। खजूर एक ऐसा फ्रूट है जो न सिर्फ टेस्टी और मीठा, बल्कि यह शरीर को एनर्जी, ताकत और रोगों से लड़ने की कैपेबिलिटी भी बढ़ा देता है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए लाभकारी है। खजूर को धोकर, सुखाकर और आकर्षक पैकेट में पैक करके बेचना चाहिए। अलग अलग वैरायटी जैसे अजवा, मेदजूल, सफावी, खलास आदि को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ब्रांडिंग करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बिक्री होता है। खजूर की चॉकलेट, खजूर की मिठाई, खजूर का शेक, खजूर सिरप और खजूर पाउडर का उत्पादन भी ये करता है। इनकी मार्केट में हेल्थ प्रोडक्ट्स के तौर पर डिमांड बढ़ रही है। इंपोर्ट करके होलसेल में सप्लाई करना, किराना स्टोर, ड्राई फ्रूट, थाप, मिठाई की दुकान और सुपरमार्केट में रिटेल सप्लाई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। होलसेल और रिटेल वर्क बनाएं। थैंक यू, विश यू वेल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।